अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत के साथ होंगे। सर्दियों की आमद है और सर्दियों में फ़िश खाने का अपना ही मज़ा है। आज मैं लेकर आई हूँ फ़िश कड़ी या मछली के सालन की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ ली है मछली 1 किलो के करीब। मछली की कटिंग पे आप बिल्कुल भी ना जाएं। मछली वाले भाई की मेहरबानी है जो वे कटिंग करके चले गए। कुछ लोगों को मछली की स्मेल बहुत ही नागवार गुजरती है, तो सबसे पहले हम इसकी स्मेल दूर करेंगे। मैंने एक बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच नमक। अच्छी तरह से हाथ की मदद से मछली पे नमक को मल मल के मैं लगा दूंगी। अगर आप नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप नमक की जगह हींग और सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप सिरका लगाकर आप 30 मिनट के लिए रख दीजिए, या अगर आप हींग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 चम्मच हींग शामिल करके अच्छी तरह से मलकर आप 30 मिनट के लिए रख दीजिए। मछली की स्मेल दूर करने के लिए मैंने 30 मिनट के लिए मछली को ढककर रख दिया था। अब मैंने इसे वॉश कर लिया है। मैं कर लूँगी मछली को डीप फ्राई। फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम पर। तेल गर्म हो चुका है। मछली को दोनों तरफ से मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, मछली को दोनों तरफ से लाइट गोल्डन सा फ्राई करना है। मछली फ्राई हो चुकी है। मछली को मैं थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दूंगी और अब हम तैयार करेंगे मछली का सालन या मछली की ग्रेवी। मछली की ग्रेवी तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ एक पैन। उसमें मैंने लिया है 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल ये वही है जिसमें मैंने मछली फ्राई की थी। मेथी दाना मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब। ज़्यादा शामिल नहीं करना वरना कड़वा हो जाता है सालन। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 से 5 हरी इलायची। जब हरी इलायची और मेथी में से खुशबू आने लगे तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ग्रेट की हुई प्याज। प्याज 4 दरमियाने साइज़ की थी जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था। अगर आप चाहें तो प्याज को पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को अच्छी तरह से मैं कर लूँगी गोल्डन ब्राउन। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करके एक साथ दोनों को भून सकते हैं। क्योंकि मुझे मसाले का कच्चापन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं पहले प्याज को भून लूँगी। प्याज जब मुझे लगेगा कि भुन गए हैं तो उस वक्त मैं इसमें शामिल करूँगी पिसे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच पिसी लाल मिर्च। पिसा धनिया है 1.5 खाने का चम्मच। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी। हल्दी मैंने ली है 1/4 टीस्पून के करीब। मसाले को मैंने चंद मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब दही। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था, क्योंकि अगर दही को हम अच्छी तरह से नहीं फेंटेंगे तो सालन में दही के जो पीसेस हैं वो नज़र आएंगे और सालन देखने में अच्छा मालूम नहीं होगा। मसाले में दही शामिल कर ढक कर चंद मिनट के लिए मैं दही खुश्क होने तक पका लूँगी। दही का पानी हो गया है खुश्क। अब मसाले को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। मैंने इसमें अभी तक नमक शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैंने मछली की स्मेल दूर करने के लिए नमक लगाकर मछली रखी थी, इसलिए धोने के बावजूद भी नमक मछली में थोड़ा सा मौजूद होता है। इसलिए मैं इसमें बहुत ही कम नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें शामिल किया है। ये नमक इस ग्रेवी के लिए काफ़ी है। अगर आप चाहें तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 कप के करीब पानी। जब पानी को उबाल आ जाए तो मछली जो मैंने फ्राई करके रखी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। मछली को ग्रेवी में शामिल करने के बाद 8 से 10 मिनट पर दरमियानी आंच पर मैं इसे ढककर पका लूँगी, ताकि जो मसाले हैं वो मछली में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। मछली का सालन हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो ग्रेवी इससे कम भी कर सकते हैं। अब मैं सालन को कर लूँगी डिश आउट। आप मछली के इस सालन को चपाती या प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दोनों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। मछली का सालन मैंने कर लिया है डिश आउट। अगर आप चाहें तो सालन बनाते हुए भी हरा धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, आप इन्हें ट्राई करते हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.